अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हमने ये देखा कि जैसे ही इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने ये ऐलान किया कि उनके बेटे कासिम और सुलेमान भी पाकिस्तान आके जो है वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे और ये वो तहरीक है जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए चलाई जाएगी, तो हुकूमती सफ़ों में शदीद बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन देखा गया। और यहाँ तक भी ये कहा गया कि उनके बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब ये बड़ी एक अजीब बात है कि क्या हमारे मुल्क में इस वक्त कोई जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है? क्या हमारे मुल्क में बोलने की, लिखने की, एहतजाज करने की कोई आज़ादी नहीं है? अगर दो बच्चे अपने वालिद के लिए आकर एहतजाज करना चाहते हैं तो पाकिस्तान का आइन उनको ये हक देता है। तो फिर मौजूदा जो रजीम है, जो खुद कहते हैं कि हम एक हाइब्रिड रजीम है, बड़े फ़ख्रिया कहते हैं, तो वो इस चीज़ से इतना ख़ाइफ़ क्यों है कि उनके बेटों को आने दिया जाए? देख लेंगे कि कितनी जो है वो अवाम और कितने लोग उनके साथ जो है वो बाहर आएंगे। अब तक तो हमने यही देखा है कि जब भी इमरान खान ने कॉल दी तो अवाम की बहुत बड़ी तादाद बाहर आई और उनकी बहनें भी आईं जो कि ए पॉलिटिकल ख़वातीन हैं। लेकिन उनके वो लीडरान जिन पे तमाम लोग जो है वो सहारा ले रहे थे कि वो इस चीज़ को लेकर आगे चलेंगे, वो गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी पर्दा नशीन अहलिया बुशरा बीबी भी जो हैं वो बाहर आईं और उन्होंने बड़ी कामयाबी से मार्च को लीड किया। लेकिन एंड टाइम पे वो तमाम क़यादत गायब हो गई जिन्हें वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ख़वातीन डटी रहीं। हम बहुत सी ख़वातीन को देखते हैं, अलीमा खानम हैं, आलिया हमज़ा हैं, खतीजा शाह हैं, तैयबा राजा हैं, इसके साथ जो हैं वो दीगर ख़वातीन जो उनकी वुमेन विंग की हैं। फिर उसके साथ आपको पता है इनकी जो सबसे बड़ी रहनुमा है वो कोट लखपत में जेल हैं, कैंसर सर्वाइवर होने के बावजूद उनको जो है वो 2 साल से नाहक जेल में रखा हुआ है, यास्मीन राशिद। और इसके अलावा जो है हमने देखा कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाहर आई, ख़ासतौर पे वो जिन्होंने जेल काटी। लेकिन जिन मर्दों पे ये भरोसा किया जा रहा था कि वो इस तहरीक को लेके चलेंगे, और केपी में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पीटीआई के, उन्होंने जो है वो उस तरीके से कारकर्दगी नहीं दिखाई जैसे दिखानी चाहिए थी। अब जैसे ही अलीमा खानम ने ये ऐलान किया कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान आ रहे हैं, तो इससे भी जो है वो एक जो दरबारी सहाफ़ी हैं उनमें भी बेचैनी पड़ गई, हुकूमत में भी बेचैनी पड़ गई। ये वो लोग हैं जो इनके लीडर का जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो ये उसको भी लीडर मान लेते हैं। तो ये तो वो आ रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है सियासत से, ये सिर्फ अपने वालिद के लिए आ रहे हैं। और हमने पहले भी देखा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैद किया गया था तो उस वक्त बेनज़ीर लीडर के तौर पे उभरी। फिर जिस वक्त नवाज़ शरीफ को कैद किया गया था तो उस वक्त कलसूम नवाज़ जो हैं मरहुमा, वो लीडर के तौर पे उभरी। लेकिन अगर यही सब इमरान खान के बच्चे कर रहे हैं तो वो शायद सियासतदान या लीडर बनने के लिए नहीं कर रहे, उनके कोई इस तरह के एम्स नहीं हैं, बट ये कि 2 साल हो गए हैं कि उनके वालिद को गिरफ़्तार किया हुआ है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि अब जो है वो मामलात सुलझ जाएं और उनके वालिद को छोड़ दिया जाए। जब ये देखा कि उनके बेटे आ रहे हैं तो बड़े सख्त बयानात सामने आए, तो इस पर जुमैमा खान का रद्द अमल ये आया कि मेरे बेटों को उनके वालिद से फ़ोन पे बात नहीं करने दी जाती, और अगर मेरे बेटों की गिरफ़्तारी की जाती है या इस तरह का कोई इक़दाम उठाया जाता है तो ये सियासत नहीं है, ये ज़ाती इंतकाम है। तो हम तो यही कह रहे हैं बहुत अरसे से कि ये बिल्कुल भी कोई एहतसाब नहीं हो रहा, ये बिल्कुल भी कोई सियासत नहीं हो रही, ये बल्कि सिर्फ इंतकाम लिया जा रहा है कुछ लोगों की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए। अब जब वो आएंगे तो ऑफ कोर्स मुझे उम्मीद है अवाम की बहुत बड़ी तादाद बाहर आएगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो मुंतखब नुमाइंदे जिन्हें पीटीआई के नाम पर वोट मिला, जो केपी में, सेनेट में और कौमी असम्बली में एक बहुत झंडे वाली गाड़ियों के साथ एसी वाले ऐवानों में आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या वो इस मुहिम में बाहर आएंगे?